बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिकम अ टॉपर विद अस और आज हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि व्हेन वी ब्रेक डाउन एनी नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इट इज़ कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अभी ये आपके पास एक नंबर है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स पे, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। आपको मैं वन बाय वन दोनों मेथड समझाऊंगी। सबसे पहले आप वैल्यू देखेंगे, ये आपके पास एक नंबर है 24। 24 का हम सॉल्व करने के लिए मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों तरीके करेंगे। ठीक है, अब जैसे अब 24 आपने लिखा, आप ये डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 24 आप लिखेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे, ये 4 है आपके पास। ठीक है, व्हाट इज दिस इज एन इवन नंबर। इवन नंबर किस पर डिवाइड होता है? 2 पर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12। अगेन आपके पास ये इवन नंबर है, लास्ट का नंबर देखे, तो फिर आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 6 ज़ा, ये 6 किसके टेबल में आता है? फिर आप 2 ले लेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 2 3 ज़ा 6। अब 3 तो इवन नंबर नहीं है, 3 क्या है? 3 ऑड नंबर है। ठीक है, 3 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम 3 को 3 ही के टेबल में करेंगे। 3 1 ज़ा 3। ये सारे नंबर्स आपके पास क्या हैं? ये आपके पास इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस पूरे मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड है वो उसको हम कहते हैं ट्री मेथड। जैसे एक 24 एक नंबर लिखा है आपने, ठीक है, उसको आप कट डाउन करेंगे दो फैक्टर्स में। ठीक है, अब 24 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में कहाँ आएगा? 2 के टेबल में 12 पे आएगा। ठीक है, तो आपने इसको दो एरोज में डिवाइड कर देना है। अब ये आपके पास प्राइम फैक्टर है और व्हाट इज दिस? दिस इज द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा नंबर्स में आते हैं। ठीक है, जैसे अब ये 2 के टेबल में भी डिवाइड आता है, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी, 12 अपने टेबल में भी और 1 के टेबल में भी। तो इस तरह 12 के बहुत सारे नंबर्स बन जाते हैं। तो ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर्स है। इसको अलग आप सॉल्व करेंगे। 2 6 ज़ा 12। 2 आपने अलग लिखा और 6 अलग लिखा। ठीक है, अब 2 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये प्राइम फैक्टर है जो अपने नंबर पर आए और या इसी टेबल पर। ठीक है, जैसे 1 के टेबल पर आए और 2 अपने टेबल पर आए, तो ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स है। और यहाँ पे 6 क्या है? 6 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। तो ये क्या चीज़ होगी? ये कंपोजिट नंबर्स हो गया। इसलिए अब हम इसको और ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 और 3 ये अपने ही टेबल में आते हैं और साथ 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स। अब हम इसको किस तरह से मेंशन करेंगे? 24 इज इक्वल टू, अब ये जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स थे वो आपने सारे मेंशन किए और ये आपके पास क्या आंसर आ गया? 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3. This is the prime factorization of 24. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 36। 36 को सॉल्व करने का तरीका भी सेम इसी तरीके से है। लास्ट का आप नंबर देखेंगे कि ये आपके पास है इवन नंबर, तो आप 2 के टेबल से करेंगे। 2 18 ज़ा 36 और फिर यह इवन नंबर है, तो 2 2 9 ज़ा 18। अब ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड है, तो आप 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर हम ट्री मेथड से करते हैं 36 को। 36 अब जिस तरह से आपने यहाँ पे सॉल्व किया है सेम इसी तरीके से आप यहाँ सॉल्व करेंगे। जैसे अब 2 एंड 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 अगेन कंपोजिट नंबर है, तो आप इसको फिर 2 नंबर्स में ब्रेक डाउन करेंगे। 2 एंड 9, 9 को अलग, 9 दोबारा कंपोजिट नंबर है, तो 9 3 एंड 3 2 नंबर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, आपको आज प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गया होगा। कुछ भी अगर इशू हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड शेयर एंड लाइक करें वीडियो को। और अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।